फाइनली हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये एग्रेरियन हॉर्टिकल्चरिस्ट मास्टर सैयद वसीम बादशाह साहब हैं, तो इन्होंने ये नर्सरी लगाई हुई है। इसके बारे में इनसे पूछते हैं और साथ में आगे जो पड़ी है वो है टॉप क्वालिटी अरवी जो इस इलाके में है, वो ये सामने नज़र आ रही है आपको। और पानी की कंजप्शन अरवी की बहुत ज़्यादा होती है, पत्ता चौड़ा है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा पानी तीसरे चौथे दिन लगाना पड़ता है। और शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। देखें जी आपकी मोहब्बत में कितना सफ़र करके आया हूँ। जाऊँ अब? क्या हाल है, किधर जा रहे हैं? चलें चलें आगे चलते हैं। ये शाह साहब ऐसी शख्सियत है, छुपे रुस्तम है। इन्होंने दरिया के अंदर ये देखें जी बहुत महंगी तरीन फसल लगाई हुई है। ये कौन सी वैरायटी है जी? हाइब्रिड है या कोई लोकल है? ये है देसी गुलाब। देसी गुलाब। और साथ वाला इसके ऊपर पैबंद करेंगे मुख्तलिफ कलर्स के। अच्छा, और साथ वो भी देसी गुलाब है? वो भी सारा देसी गुलाब है। अच्छा, ये ग्रोजन है। अच्छा, उसके ऊपर इंग्लिश गुलाब की जो है ना बर्ड्स करनी है मुख्तलिफ, तकरीबन 20 कलर्स। ठीक हो गया। ठीक है, उसको 20 कलर्स बर्ड करके फिर उसके बाद हम इसको सेल। और साथ ये भी वही वैरायटी है सेम देसी? ये ग्रोजन है। इसके ऊपर हमने कुछ और जो है ना वैरायटीज़, वो कुछ बर्ड करनी है, कुछ को एज ए फ्लावरिंग प्लांट जो है ना एज ए ग्रोजन इसको सेल आउट करना है। आपके इसका आगे सेल पॉइंट कहाँ पे है? मेरा अपना सेल पॉइंट है कबीर वाला में। अच्छा, उसका नाम क्या है? और दी रूट्स नर्सरी के नाम से। गुड हो गया। नर्सरी एंड लैंडस्केपिंग। तो कबीर वाला एक बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ पे आपने इतनी वर्किंग की है, क्या आपको उतने आउटपुट आ जाते हैं जो इनपुट्स कर रहे हैं? हाँ जी, हमें आउटपुट आते हैं और ऑनलाइन भी हमारा काम चलता है जिसमें हमें लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स लगते हैं। गुड हो गया। ये हमारे प्लांट्स की कंजप्शन होती है। ओके, इसमें ये आगे ग्रो बैग्स में मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है। जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं जाके। तो ये हाँ ठीक है, बताएं बताएं। हाँ, जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं, जो कि लोगों को इतनी खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम इसकी इतनी वैल्यूएडिशन कर देते हैं कि जाके उनको फल मिले या उनको फूल मिले, जो है ना उनको तैयार पौधे मिल जाए। गुड हो गया। अच्छा शाह साहब ये बताएं, ये कितना एरिया आपने नर्सरी के लिए यहाँ पे एलोकेट किया? तकरीबन 4 कनाल रखा है। 4 कनाल पे आपने जस्ट नर्सरी लगाई हुई है? हाँ, ठीक है। नर्सरी है। इसमें जिसे कहते हैं ना आपके इंटेंसिव कल्टीवेशन की हुई है। गुड हो गया। तो कम एरिया, मेहनत ज़्यादा, और जो है ना अर्निंग की कोशिश होगी कि इंशाल्लाह। तो एस्टिमेटेड 1 एकड़ से कितनी अर्निंग मुमकिन हो सकती है जो आज का रेट चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से जो आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है उसको अगर हम कैलकुलेटर को ऊपर घुमाएं तो मुमकिन इनकम कितनी बन सकती है? इसमें सबसे पहला तो मसला हमारा ये है कि हम शुरू से ही कैलकुलेटर घुमा दें, एक घुमा तो देना। बाकी जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक पौधा कितने का बिक जाएगा आफ्टर बड? आफ्टर जो है ना इसकी बड। ये देखें फिर कहेंगे कि आप आए हैं तो आपने फौरन, ये मैंने बाई चांस पकड़ा, आपको बुलाया भी तो इसीलिए। ये देखें ये सुंडी है जी। इसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे ताकि ये आपके जो पौधे हैं इनके पत्ते ना खाए, नुकसान ना हो। बिल्कुल, आपको इसीलिए बुलाया है तो है ना कि आपसे मशवरा लेंगे इसको मजीद हम क्या। एक पौधे के ऊपर कितना खर्चा एस्टिमेटेड है और ये बिकेगा कितने का? मैं कैलकुलेटर में घुमा लेता हूँ खुद बैठ के। यार एस्टिमेटेड अभी जो इसकी होलसेल रेट चल रहा है ना इसका इंग्लिश गुलाब का जो ग्राफ्टेड है, हाँ जी, अभी उसका 100 रुपये से लेके 150 तक है। उसमें अगर मल्टी कलर्स हैं तो 200 तक का भी सेल होता है, मगर जो है ना जनरली इसका 100 रुपये होलसेल रेट चल रहा है। 100 रुपये। तो पौधे कितने लगे हुए हैं? पौधे यहाँ पर हैं क्वांटिटी तकरीबन 1 कनाल की ही बनती है। इसमें मेरे तकरीबन 20,000 प्लांट्स हैं। 20,000। अब जो देखने वाले हैं वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे, हम नहीं करते। अच्छा भाई चांस अब ये बात है कि आया मैं किसी और टॉपिक के लिए था, मैं आया था अरवी के लिए बेसिकली। वो भी तो यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, चूँकि ये भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है माशाल्लाह, मैंने भी हॉर्टिकल्चर ही किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं घरों में, लॉन्च में, और बाकी जो ये कॉलोनी वगैरह होती हैं वहाँ पे इनकी बहुत नुमाइश होती है, आप देखते रहते हैं। तो ये ख़ास तौर पे दुबई और बाकी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी बहुत वैल्यू है। यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जो थोड़े डेवलप्ड हैं वो इसको क्या करते हैं जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे भी टर्म क्या यूज़ होगी इसको, ये देखें ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है ना अपने हॉर्टिकल्चर थेरेपी के लिए लोग इसको। तो चले मैं इस वीडियो को, चूँकि ये 3-4 मिनट की हो रही है, इसको मैं एक अलहदा पोर्शन में डाल दूंगा कि नर्सरी के हवाले से। तो बाकी जो अरबी वाली है वो आप पूरा टाइम निकालें ना, फिर उस पर
होता है। अभी टाइम निकाला हुआ है हमारे पास, इतना ही टाइम ज़्यादा एक्सटेंसिव बनाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आपको तो भाई मैं आ गया हूँ, आप बात करें। कि हमें ना कुछ कन्वेंशनल क्रॉप से भी बाहर आना चाहिए, बिल्कुल। तो ताकि हम अपना नुकसान खुद ना करें, थोड़ा मेहनत करें, इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ जाएं और जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तरफ जाएं, जो कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में टोटल वेजिटेबल्स आ जाती है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ऑलरेडी रुल रही है। उसमें वैल्यू एडिशन भी है, उसके अंदर उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग है। अच्छा, उसका अगर वेजिटेबल को बात करें शॉर्ट सी 30 सेकंड में, कि अगर हम उसको ड्राई कर लें, क्या उसकी वैल्यू है? वैल्यू एडिशन हर चीज़ गवर्नमेंट तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही। ना करे, ये है कि इंसान है ना खुद अपना रास्ता ढूंढना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो है कई तरीक़ाकार है कि आप अपनी जो है ना अपनी फसल को ना ज़ाया ना करें, उसको किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ जो है ना उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको आगे सेल आउट करें। सर बात यह है कि ये माशाल्लाह से अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, तो ख़ुद को सरवाइव कर रहे हैं, मुश्किल हालात को जो है वो पास आउट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छे नाम से जाने जाएंगे, द रूट्स नर्सरी कबीर वाला। और इनका प्लान था आपका मुल्तान जाने का? हाँ जी, इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएंगे अपने सब ब्रांचेस खोलने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और हम भी इनकी फुल सपोर्ट करेंगे, आप भी इनकी सपोर्ट करें। और जो दोस्त देख रहे हैं वो कम से कम अगर आपको कुछ पौधे चाहिए हों इस तरह के, बाकी पत्तों की से भी आते हैं आपके रूट्स पे। हाँ जी, हम असल में ना पत्तों की को ही अवॉइड करने के लिए हम अपनी ना यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब भी कोई अपनी शॉप या अपनी दुकान या अपने कोई फ्रेंचाइज या अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कम खर्च और इजी टू परचेज़ हो। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ इस एरिए का, वो सामने एक ट्रैक्टर है, ये दरिया के अंदर है, वहाँ पे ज़मीन जो है वो लेवल कर रहा है, लेज़र लेवलिंग हो रही है, और यहाँ से दरिया फुल बहता है। तो उधर से आपको वो बांध नज़र आएगा दरिया का, और ये फुली फ्लडेड एरिया में खड़े हैं हम यहाँ पर। तो मैं आपको और अपनी फसलों का ना इंट्रोडक्शन थोड़ा कराता हूँ, क्योंकि हमने भी अभी इनिशिएटिव लिया है। गुड। कोई वो नहीं है कि लंबा चौड़ा, बल्कि इनिशिएटिव यहाँ पे आप इधर दिखाएं, ये साइड पे हमने ये रोज़ लगाया है, ये एक कनाल भी नहीं होती तकरीबन। ठीक है, ये तो अभी पहले दिखाया है ना? हाँ, फिर आगे लगवाई है, काश करवाई है, पकाया। ठीक है, जर्मिनेशन हुई पड़ी है। प्लांटेशन के लिए इसकी बड़ी डिमांड है आजकल ना, तो यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा ये शेड के लिए होगी। हाँ, दरख्त के लिए ना, साया के लिए, जो आजकल हमारे मुल्क की भी डिमांड है कि इसको जो है ना पूरी। ओके सर, आगे चलेंगे, रास्ता ठीक होगा? रास्ता खराब होगा क्योंकि पानी लगा हुआ है, कोई तो आगे चलो रूट। हाँ मैं चलूँ आगे, आप चलें सर, आप चलें भाई, आपका फील्ड है तो मैंने वहाँ कदम रखना जहाँ पे आपने रखा है। होप सो कि हम खैरियत से जाएं और खैरियत से आएँ। ये देखो रास्ते से हर जगह से पानी की लीकेज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात को बता दूँ आपको एक चीज़, ये वाटर चैनल आपका सही प्रिपेयर नहीं है, इसलिए लीकेज है, ये आपकी गलत बात है। और अरबी के ऊपर मैं डिटेल में बात कर रहा था, मज़ीद भी करूँगा। एस्टिमेटेड जो मैं बता देता हूँ, ये भाई तो शर्माएंगे, मैं इसको जानता हूँ कि भाईजान ये 4000 से 7000 तक एक बैग होता है, और 200 से 300 बैग निकल आता है। उसको आप कैलकुलेटर खुद घुमा लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, अरबी के मास्टर हैं, उनसे जब हम इंटरव्यू लेंगे तो उस में इनकी तमाम चीज़ें जो ज़रूरतियात होती हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी जो टॉपिक है वो यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने लगाई हुई है कुछ पिलकन, इस साइड पे, वहाँ आगे तक। पिलकन किसे कहते हैं जी? पिलकन कहते हैं फाइकस की किस्म होती है, जो कि शेडी ट्री के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे गांव में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं लोकल? पिपली कहते हैं। पिपली, अच्छी चीज़ है, डिमांड है आजकल जो है ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि पिपली की 2 किस्म होती हैं। एक होती है वो जो जिसके ऊपर से बुर या वो उसकी, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छी ग्राफ्ट लेके ना, इसकी अच्छी वुड लेके, कटिंग्स लेके इसको आगे प्रोपोगेट किया। और इसके अलावा जो है आज मैं आपको, ये मलबरी है, इसके ऊपर भी मेरा प्लान है कि 10-1000 प्लांट्स हैं यहाँ पे लगे हुए। तो इनको प्लान है कि कुछ मलबरी की वैरायटीज़ ने इनके ऊपर ग्राफ्ट करनी है, जिस तरह थाई मलबरी है जो है ना, ब्लैक निगरा है या वाइट है, ठीक है ना, उनके ऊपर ये ग्राफ्ट करके आगे सेल आउट करेंगे। फिर आगे ग्रो बैग्स में मैंने कुछ लगाए हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनमें है फाइकस की मुख्तलिफ किस्में हैं, फिर सिल्वरी, एक फाइकस बेंजामिन या इस तरह का होता था, वो भी है। अच्छा, तो वो इसमें फाइकस की 3-4 वैरायटीज़ हैं, उसके अलावा फ्लावरिंग वैरायटीज़ हैं। तो ये अभी हमने जो है ना शिफ्टिंग किया, तो इंशाल्लाह साल बाद ये ना फॉर सेल तैयार होंगी। इसके बाद भी इसमें अंदर कुछ लेमन लगाया है, कुछ गावा लगाया है, कुछ गावा की 3-4 वैरायटीज़ हैं।
फिर कुछ ज़मीन में गावा किसे कहते हैं वो भी बता। अमरूद। अमरूद। गुड। हाँ, फिर आगे पॉपुलर कुछ लगाया है। यार एक अमरूद होता है रेड बाहर से भी और अंदर से भी। रेड एप्पल उसे कहते हैं। अच्छा, वो भी लगाया। वो भी लगाया हुआ। गुड, वो मेरा फेवरेट अमरूद है। ठीक है। अमरूद के कोई फ़ायदे तो बता दें डॉक्टर साहब। अमरूद के यार डॉक्टर साहब, वो फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल से पूछें। सर मैं बता देता हूँ, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है और एसिडिटी है उसको कम करता है। अच्छा, ये फिर आगे मैंने कुछ लगाया है कोनोकार्पस। ये भी हाई डिमांड में है कि यार ये ना रोड साइड पे लगाने पे पानी की कम ज़रूरत हो, यहाँ पे ना साल बाद तैयार हो जाएगा, इसको हम निकाल तो के कोनोकार्पस का एक मिथ है या हकीकत है कि ये इसके जो स्पोर होते हैं वो जो हम सांस लेते हैं उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं? एक मिथ है कि जहाँ पे पौधे की ना ज़रूरत है, जहाँ पे कोई प्लांट नहीं ग्रो हो रहा ना, तो वहाँ पे इस तरह के पौधों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। वहाँ पे हम इनको बुरा कहने की बजाय ना इनको लगाना चाहिए ताकि साया देते हैं। चलो परिंदे आते हैं, कुछ ना कुछ होता है। चले फिर ये उसके बाद आगे पॉपुलर लगाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद वो आगे गावा की वैरायटी सुनहरी लगाई हुई है, लाड़काना लगाई हुई है और इसमें है चाइना गोला। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी कावेरी। आखिरी सवाल है वसीम शाह साहब के, क्या आप एक एग्री ग्रेजुएट को या एग्री जो मास्टर करके आता है या PhD वन करके आता है उसको अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि अपना काम करे, अपने प्रोफेशन नहीं काम में क्या वो अपनी जो डेली बेसिस पे उसके अखराज आते हैं या घर के लिए जो ज़रूरत है, जिसकी शादी हो गई है बच्चों के लिए, क्या उसको फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल कर, बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल जो मेहनत करेगा बिल्कुल। शुरू में जो स्टेप लेना चाहिए कहाँ से कितना लेना चाहिए? जहाँ से जितना छोटे से छोटा स्टेप उठा सकते हैं वहाँ से उठाना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे भी आपको पता है कि 3 साल हो गए मैंने इसको पहले इनिशिएट किया। अच्छा। एक छोटी सी नर्सरी बनाई, उसके अंदर मैंने पत्तों की से पौधे लेके आया, फिर रखे, उनको सेल आउट किया। फिर उसके बाद मैंने एक यूनिट मेरा उधर है, वहाँ पे मैंगोज जो है ना लगाए हुए हैं और कुछ सिट्रस लगाया हुआ है और कुछ एक और मेरे साथ पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी सिट्रस का काम कर रहा हूँ। एक बहुत ही मुश्किल सवाल हाँ जी। जो कि तमाम लोग पूछते भी हैं और वो बताया भी नहीं जाता, तो आप ये बताएं कि आपने जब जॉब छोड़ी, आपका ग्रेड कौन सा था? मेरा 17 छोड़ दिया आपने, ओके हो गया। आप यहाँ पे मुतमिन हैं अपने काम में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपकी ये थोड़ा इंग्लिश में इसमें बेशक आपको इंग्लिश में मैं बता नहीं, दें, नहीं, सवाल मेरा आने दें, वो ये मेरी बात सुनो, सवाल पूछने मेरी दें। बात सुनो। इसमें जो है ना ये नहीं है कि आप एकदम छोड़ोगे तो आपको आगे से नहीं नहीं वो सबको पता है, struggle मेहनत आपको करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा। आपने जब जॉब छोड़ी कितने साल हो गए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल में जो आपका मैक्सिमम पर डे प्रॉफिट था वो तो बता दें। यार ये ऐसी मोटिवेशन होती है सर, ऐसी ना चीज़- बताएं। ऐसी चीज़ें होती हैं कि एवरेज में जाती हैं जब सीज़न होता है ना। अच्छा ये बताएं जो आपकी सैलरी थी उसके कितने % प्रॉफिट है एक दिन का, कभी आपने पूरे साल 3 साल में कर लिया हो? ऐसे कई दिन आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि काफ़ी मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं जो लैंडस्केप के मैंने उसमें आपने 100% किया आपकी सैलरी का, 50% किया, उसके हमने 3-4-100% भी हमें कुछ एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा हुआ। भाई ये देखें मेरे दोस्तों भाइयों, ये देखें जी, मैंने उनकी बात को पिक कर लिया। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि जो ये ले रहे थे वहाँ पे फ़र्ज़ किया 1 लाख, 2 से 3% मतलब कि 2 इतना बताया ना आपने, तो उसको आप डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, एक दिन में प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया है। तो भाई देखें मेरी बात सुने, अपने काम में आएँ और अगर आपको अपना फ्यूचर और ये बाकी सेहत आपको चाहिए तो अपना काम करें, मेंटली रिलैक्स रहें, स्ट्रेस से बचें और अपने काम में आएँ। ऐसी बात है सर? ऐसे ही है। तो जॉब में जो फिर मैं वही बात करूंगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पहले अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए अपना नाम बनवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता काम है, तो इसके अंदर आप ग्रोथ करेंगे। ठीक है, चलें भी कहूँगा कि आई एम स्ट्रगलिंग इन माय फील्ड। और सर स्ट्रगल जो है वो सारी ज़िंदगी रहती है, हाँ सीखना भी सारी ज़िंदगी हाँ रहता है हाँ और आपके जो अखराजात हैं वो बढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इनकम होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पे फिलासफर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आप PhD है ना हम हैं, लेकिन ये मोटिवेशन है हमारे जो यंग जनरेशन जो ग्रेजुएट है। बाद में आपको और बता देता हूँ कि मुदस्सिर को भी मैं यही मशवरा दूंगा, मेरा दोस्त है क्लास फेलो भी, और जो है ना कि इसने पहले अपना काम शुरू किया, फिर इसने छोड़ दिया, अब दोबारा ये जॉब में आ गया, तो मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि कम बैक टू योर बिजनेस। ठीक है सर, मैं अपनी तमाम चीज़ें सेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे मैं अपने बिजनेस के साथ आपको इनवाइट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने अपना ज़ाती बिजनेस स्टार्ट कर लिया इंशाल्लाह, ये मेरा प्लान है। ठीक है सर? भी ठीक पड़ी है। अरे मैं ये जॉब की वजह से 20 दिन हो गया गया नहीं, आज मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी होगी इस तरह,
तो अरबी की बाकायदा वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और फॉलो ज़रूर किया करें। हम आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो हमारे लिए आप घर में बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं, इसको शेयर करना आपका हक है।